नमस्कार, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो, जिसमें हम आपके सभी विषयों से संबंधित व्याख्याएं देते हैं। ये द्वितीयक क्रियाएं वाला जो चैप्टर है ज्योग्राफी में, उसका उद्योगों का वर्गीकरण वाला टॉपिक है। इससे पहले हमने आपको बता दिया है कि जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं और बाजार की स्थिति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, यानी कि कहाँ पर बाजार, यहाँ पे किस जगहों पर जो है उद्योग ज़्यादा लगेंगे और कहाँ पर उद्योग नहीं लगेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उद्योगों का वर्गीकरण, यानी कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, किन आधार पर उनको बांटा जाता है, किन आधार पर उनको अलग अलग वर्गों में रखा जाता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। देखिए, उद्योगों का वर्गीकरण जो होता है, जो हम बताते हैं कि उद्योग इतने प्रकार के होते हैं, उसके लिए कई अलग अलग आधार हैं, यानी अलग अलग बेसिस पे उनको टाइप्स में बांटा जाता है, प्रकार में बांटा जाता है। एक है आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। अब आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण से मतलब यह है कि जहां उत्पादन होता है, उस उत्पादन स्थल का, उस उत्पादन के जो फैक्ट्री है उसका आकार कितना बड़ा है। यानी कि देखिए, एक तो होते हैं ऐसे उद्योग जो कुटीर और घरेलू उद्योग कहलाते हैं, जो कुटीर और घरेलू उद्योग कहलाएंगे। यानी कि जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है कि घर के अंदर, घरेलू मतलब घर के अंदर ही इनका उत्पादन हो जाता है। ऐसे उद्योग होते हैं जिनको घर के अंदर से ही चलाया जाता है, इसीलिए इन्हें लघु उद्योग या कुटीर उद्योग भी कहते हैं। देखिए, जैसे कि आपने सुना होगा कि लखनऊ में जो है चमड़े का काम होता था, या आगरा में जो है पेठे, हर घर में पेठे बनते हैं, या जो मुजफ्फरपुर वगैरह का इलाका है, मुजफ्फरनगर का इलाका है, वहाँ पर हर घर में जो है चूड़ियाँ बन रही है। फैजाबाद में हर घर में चूड़ियाँ बन रही है। कई जगह जो है कपड़ा बनाया जाता है, घर के अंदर ही जो है छोटे मोटे चटाइयाँ बनाई जाती है, बर्तन बनाए जाते हैं। तो ये सब क्या है, घर के अंदर ही, जैसे बीड़ी वगैरह का जो उत्पादन है वो घर के अंदर ही होता है। पंखा बनाना, हाथ वाले पंखे बनाना, ये सब एक घर के अंदर ही जो है बना लिए जाते हैं, इसीलिए घरेलू उद्योग कहा जाता है। अब इसके अंदर लेबर बाहर से नहीं मंगाए जाते, इसमें कच्चा माल भी जो है वो स्थानीय कच्चा माल होता है। जैसे पंखा बनाना है, हाथ वाला पंखा बनाना है, तो जो है बांस आसपास ही मिल जाता है, बांस की लकड़ी से जो है इसे बनाते हैं, बांस से बनाते हैं। इसमें साधारण प्रकार के औजार का इस्तेमाल होता है और परिवार के लोग ही इसमें कार्य करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, श्रमिक बाहर से नहीं मंगाए जाते, अपने ही घर के लोग जो है इसमें, इसीलिए तो कह रहे हैं घर वाला उद्योग है। अपने ही घर के लोग जो है उसमें लगे रहे, अपने ही घर के लोग जो है चूड़ी बना रहे हैं। ठीक है, अपने उत्पादों का या तो ये स्वयं उपभोग कर लेते हैं, या फिर जिसे पास के बाजार में इसे बेच देते हैं। पास के ही किसी बाजार में इन अपने उत्पादों को, जैसे चूड़ी को, बर्तन को, चटाई को, या आसपास के ही बाजार में बेच देते हैं। इसमें कपड़ा, चटाई, चूड़ी वगैरह, ये बर्तन का काम वगैरह जो है किया जाता है, बनाया जाता है। दूसरा है छोटे पैमाने के उद्योग। ये है लघु उद्योग, है ना। जैसा आप में आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो ये है वेरी शॉर्ट, यानी कि लघु, बहुत छोटा, जैसे एक शब्द में जिसका आंसर देना होता है। यह छोटे पैमाने के उद्योग है ना, यानी कि लघु से थोड़ा बड़ा होगा। इसके अंदर जो पैमाना है उत्पादन का, वो थोड़ा बढ़ जाएगा, यानी फैक्ट्री वगैरह में काम होता है, इसमें घर में काम नहीं होगा। तो छोटे पैमाने के उद्योग क्या होते हैं, इसमें कार्य जो है वो कारखानों में किया जाता है, फैक्ट्रियों में किया जाता है। लेकिन इसमें श्रमिक जो है वो अर्धकुशल होते हैं, यानी कि घर के श्रमिक नहीं होते, ये बाहर से श्रमिक मंगाते हैं, बाहर के श्रमिकों को ये रोजगार देते हैं। अर्धकुशल मतलब इसमें थोड़ी बहुत जो है इनको टेक्नोलॉजी की थोड़ी बहुत ये कारीगर होते हैं, इनको सिखाया जाता है, कुछ ना कुछ इन्हें आता है। बिजली से चलने वाली मशीनों का ये प्रयोग करते हैं। आप मान सकते हैं कि कोई कपड़े बनाने वाली कंपनी हो सकती है, या आप इसे कह सकते हैं कि जैसे बिस्किट बनाने वाली कंपनी हो सकती है, छोटे पैमाने के उद्योग, या साबुन बनाने वाली कंपनी हो सकती है, तो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं। छोटा मोटा मशीन भी ये इस्तेमाल करते हैं। इसमें रोजगार के अवसर अधिक होते हैं। क्यों? क्योंकि भारत जैसे देश में, ब्राजील जैसे देश में, ये सब ऐसे देश हैं, या मान लीजिए बांग्लादेश है, ये हम ऐसे देश हैं जहाँ पर छोटे पैमाने के उद्योग कई ज़्यादा बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए ज़्यादातर रोजगार कहाँ मिलता है, छोटे पैमाने के उद्योग में मिलता है। तो रोजगार के अवसर इसमें अधिक होते हैं, और कच्चा माल जो होता है वो आसपास से ही प्राप्त हो जाता है। ये छोटे पैमाने के उद्योग। ठीक है, तो लघु उद्योग या कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग इसे कहते हैं। उसके बाद छोटे पैमाने के उद्योग, उसके बाद बड़े पैमाने के उद्योग। तो आप इसे कह सकते हैं कुटीर उद्योग अगर उसका पैमाना इतना है, तो छोटे पैमाने के उद्योग का थोड़ा बड़ा होगा, और बड़े पैमाने के उद्योग का उससे भी बड़ा पैमाना होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग क्या होते हैं, ये बड़े स्केल पर, लार्ज पैमाने पर जो है इनकी फैक्ट्रियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, इस तरह के ये उद्योग होते हैं।
इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि बड़े पैमाने के उद्योग है तो ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होगी। कुशल श्रमिक होगा, वेल ट्रेन्ड, इन लोग को एकदम स्किल्ड लेबर चाहिए होता है। और उच्च प्रौद्योगिकी यानी कि हाई लेवल की टेक्नोलॉजी इनमें लगती है, हाई लेवल के कंप्यूटराइज्ड काम होता है, सब कुछ कंप्यूटर से काम होता है ज़्यादातर, इनकी आवश्यकता होती है। इनके विशाल बाजार होते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, ये बड़े पैमाने का उद्योग है। मोबाइल फ़ोन का जो बाजार है वो पूरे देश में है, पूरी दुनिया में है। या सीमेंट का उद्योग, ये बड़े पैमाने के उद्योग है, पूरी दुनिया में इसका कंजम्पशन किया जाता है। ये नहीं कि अगर इसकी फैक्ट्री अगर कहीं बंगाल में लगी हुई है तो सिर्फ जो है बंगाल के ही लोग सिर्फ सीमेंट खरीदते हैं, ऐसा नहीं है, पूरे देश में खरीदा जाता है। तो इसके बाजार जो है बहुत विशाल होते हैं, बड़े होते हैं। पिछले 200 सालों में इनका विकास हुआ है। बड़े पैमाने के जो उद्योग हैं, जो औद्योगिक क्रांति हुई है, चाहे वो ब्रिटेन में हुई हो, चाहे वो जापान में हुई हो, चाहे वो अमेरिका में हुई हो, इसमें इन सारी देशों में बड़े पैमाने के उद्योग बहुत ज़्यादा लगाए गए। उसके बाद धीरे धीरे हम जैसे देश, जो विकासशील देश हैं, जो कम विकसित देश हैं, वहाँ भी इनका निर्माण किया गया। तो ऐसे उद्योग जो है वो विकासशील देशों में मिलेंगे आपको, और विकसित देशों में मिलेंगे, और विकासशील देशों में भी मिलेंगे, यानी कि कम विकसित देशों में भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये तो हो गया आकार के आधार पर किस तरह से उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। एक और प्रकार है जिससे हम जो है उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं, जैसे कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि कच्चे माल के आधार पर जो उद्योगों का वर्गीकरण है उसकी व्याख्या कीजिए। 5 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये आता है। अब कच्चे माल का इस्तेमाल का मतलब ये है कि कच्चे माल कौन कौन से ऐसे कच्चे माल है जिनका प्रयोग उद्योग करता है। जैसे कि कुछ ऐसे उद्योग हैं जो कृषि के कच्चे माल का उद्योग करते हैं, कुछ ऐसे उद्योग हैं जो खनिजों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे उद्योग हैं जो रसायन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे उद्योग हैं जो वनों के सामान का उद्योग करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पशुओं के ऊपर आधारित हैं। तो ये कच्चे माल के आधार पर है कि किन उद्योगों का कच्चा माल कहाँ से आ रहा है। तो जो उद्योग कृषि पर आधारित होते हैं तो उन्हें कहते हैं कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग मतलब ऐसे उद्योग जिनका जो कच्चा माल है वो कहाँ से आ रहा है, कृषि से आ रहा है। जैसे कि इन उद्योगों में खेती से प्राप्त कच्चे माल को विभिन्न तरीकों से बदलकर बाजार में बेचा जाता है। जैसे कि भोजन बनाना, भोजन, तो सारा भोजन जो है कहाँ से आ रहा है, कृषि से आ रहा है। अचार, अचार का जो आम है या मुरब्बा जो है वो कहाँ से आता है, कृषि से आता है। शक्कर, जो चीनी आप कहते हैं, तो गन्ना जो है कृषि से मिलता है। फलों का रस या मसाले, ये सारे ऐसे उद्योग हैं जिनका कच्चा माल कहाँ से आ रहा है, कृषि से आ रहा है, इसलिए कहते हैं इन्हें कृषि आधारित उद्योग। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। ये ऐसे उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाया जाता है। खनिज मतलब जैसे लोह खनिज हो गया, है ना, एल्यूमिनियम हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये सब कैसे हैं, ये खनिज हैं। तो इन सारे ऐसे उद्योग जो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो किस में आ जाते हैं, खनिज आधारित उद्योग। जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग, जो लोहा इस्पात बनाता है, जो स्टील बनाता है, ऐसे उद्योग कौन से उद्योग है, खनिज पर आधारित उद्योग है, वो खनिज से चलते हैं। एल्यूमिनियम, सीमेंट या जवाहरात, जो हीरे जवाहरात वाले होते हैं, वो खनिज आधारित उद्योग है। इसके अलावा तीसरा है रसायन आधारित उद्योग। ये ऐसे उद्योग होते हैं जो रासायनिक प्राकृतिक रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, प्राकृतिक रासायनिक खनिजों का इस्तेमाल करते हैं। सीधी सी बात है, इन उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रसायन खनिजों का उपयोग होता है, जैसे कि पेट्रो रसायन। अब भाई पेट्रोलियम जो है, जो पेट्रोलियम उद्योग है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, पेट्रोकेमिकल के ऊपर निर्भर करता है, पेट्रो रसायन के ऊपर जो है निर्भर करता है। तो ये उद्योग कैसा हुआ, रासायनिक आधारित उद्योग हुआ। ठीक है, तो पेट्रोलियम उद्योग जो है वो रसायन आधारित उद्योग है। इसके अलावा प्लास्टिक भी आपको पता होना चाहिए कि पेट्रो रसायन से ही जो है, पेट्रोकेमिकल से ही जो उसका जो वेस्ट मटेरियल है, जो फिल्टर करने के बाद, पेट्रोल बनाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बन जाता है, वो कैसा, उससे प्लास्टिक बनता है। इसके अलावा चौथा है वन पर आधारित उद्योग, यानी ऐसे उद्योग जो किसके ऊपर आधारित हैं, जिनका कच्चा माल कहाँ से आ रहा है, वन से आ रहा है। जैसे कि आपको अच्छे से पता है, जैसे कि फर्नीचर उद्योग, जो फर्नीचर आपके घर में बनता है लकड़ी का, वो कहाँ से आता है, लकड़ी वनों से मिलती है। कागज उद्योग, कागज में जो लकड़ी का इस्तेमाल होता है, जो पेड़ों की छाल का इस्तेमाल होता है, वो वनों से मिलता है। या खेल सामग्री, आपने जो देखा हो, जो खेल सामग्री बनती है, जैसे बैट हो गया, जैसे रैकेट हो गया, ये सब, या हॉकी हो गई, हॉकी स्टिक, इन सब में जो लकड़ी इस्तेमाल होती है वो वनों से आती है। तो इन सब चीज़ों में लकड़ी का इस्तेमाल होता है और वन पे ही ये आधारित होते हैं, वनों पर आधारित होते हैं, वनों से इनका कच्चा माल आता है। पांचवा है पशु पर आधारित उद्योग, यानी ऐसे उद्योग जिनका कच्चा माल पशुओं से प्राप्त होता है, जैसे कि चमड़ा उद्योग। तो चमड़ा उद्योग में जो जितने भी चमड़े हैं वो कहाँ से, पशुओं के चमड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। ऊन आधारित उद्योग, या भेड़ के ऊन हो गए या किसी और जानवर के ऊन, जो जिनका बाल है उनसे ऊनों को प्राप्त किया जाता है, और ऊन उद्योग जो है वो पशुओं पर आधारित है। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं मांस उद्योग, जो मांस होता है वो पशुओं से
और अंडा फार्म जो होता है, ये सब पशुओं पर आधारित, पशुओं के ऊपर आधारित उद्योग हैं। इनका कच्चा माल पशुओं से ही प्राप्त होता है। तो ये है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, यानी कि अलग अलग प्रकार के उद्योग जो हैं, अलग अलग जगह से उनका कच्चा माल आता है, तो उनके कच्चा माल जहां से प्राप्त होता है उनके आधार पर जो है इनको अलग अलग प्रकार से बांटा जाता है। एक और है, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज की वीडियो। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं उत्पादन के आधार पर या उत्पाद प्रोडक्ट के आधार पर कौन कौन से उद्योग होते हैं, और स्वामित्व के आधार पर यानी कि मालिकाना हक के आधार पर कौन कौन से उद्योग होते हैं। तो उत्पादन के आधार पर या यूं कहो प्रोडक्ट के आधार पर, उत्पाद के आधार पर दो ही प्रकार के जो हैं उद्योग होते हैं। एक होता है आधारभूत उद्योग और एक होता है उपभोक्ता वस्तु उद्योग। अब आधारभूत उद्योग क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अब लोहा इस्पात उद्योग को लीजिए। लोहा इस्पात उद्योग क्या बनाता है? इस्पात बनाता है। इस्पात मतलब स्टील, स्टील बनाता है। तो स्टील या लोहा बनाता है वो। अब उस लोहे का इस्तेमाल क्या किस चीज में होता है? मशीन बनाने में होता है ना। स्टील और लोहे का प्रयोग अन्य प्रकार की मशीन बनाने में होता है। तो आप ये देखिए जरा कि जब तक किसी और फैक्ट्री में मशीन नहीं लगेगी तब तक कोई चीज का उत्पादन हो नहीं सकता। लेकिन ये मशीन किससे बन रही है? एक और जगह उद्योग लगा हुआ है जिसे हम कहते हैं लोहा इस्पात उद्योग, वहां से ये स्टील और ये जो मशीनें हैं वो बनकर आ रही है। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि लोहा इस्पात उद्योग जो है वो किसी और उद्योगों के लिए, बिस्किट वाले उद्योग के लिए या कोई और जहाँ पे मशीन या सिलाई मशीन वाला जो उद्योग है जहाँ सिलाई मशीन बनती है, उस उद्योग के लिए क्या दे रहा है? कच्चा माल दे रहा है। यानी कि उस उद्योगों के लिए वो लोहा बना रहा है, स्टील बना रहा है, तभी तो उससे जो है मशीन बन रही है। तो यानी कि लोहा इस्पात उद्योग जो है वो अन्य उद्योगों को आधारभूत उद्योग जो है, आधारभूत वस्तुएं प्राप्त करा रहा है, जैसे कि लोहा। तो ऐसे में लोहा इस्पात उद्योग जो है वो आधारभूत उद्योग बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे उद्योगों के लिए लोहा बना रहा है ताकि उससे मशीनें बनाई जा सके और वहां पर काम हो सके। तो ये आधारभूत उद्योग होता है। दूसरा है उपभोक्ता वस्तु उद्योग। ये समझना बड़ा आसान है। ऐसे उद्योग जहां पे उपभोक्ताओं के लिए वस्तु बनती है, यानी कि इसका प्रयोग कौन करता है? आम उपभोक्ता करते हैं। जैसे लोहा, स्टील, ये सब तो मशीन वगैरह ये सब कौन बनाता है? ये सब तो फैक्ट्री वाले इस्तेमाल करते हैं, हम थोड़ी करते हैं। लेकिन ये आधारभूत वस्तु उद्योग जो है ये ऐसे सामान बनाता है, ऐसी वस्तु बनाता है जिनका प्रयोग आम उपभोक्ता करता है। जैसे कि ब्रेड, जैसे कि बिस्किट, है ना, जैसे कि आप कह सकते हैं चाय, साबुन, मोबाइल, ये सब कैसे उद्योग है? उपभोक्ता वस्तु उद्योग है। अब इसके अलावा आ जाता है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, यानी कि मालिकाना हक किसके पास है, कौन है उद्योगों का मालिक। तो तीन प्रकार के ही मालिकाना हक बांटे जा सकते हैं। एक होता है सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक उद्योग का मतलब है सरकारी उद्योग जिस पर सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण हो, जैसे कि रेलवे। जैसे कि रेलवे ऐसा उद्योग है जिसपे सरकार का नियंत्रण है, इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे? सार्वजनिक उद्योग कहेंगे, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कहेंगे। दूसरा है निजी उद्योग, यानी ऐसा उद्योग जिसके ऊपर किसी निजी हाथ का, किसी निजी मालिक का, किसी निजी कंपनी का जो है मालिकाना हक हो, स्वामित्व हो। जैसे कि मोबाइल उद्योग। अब मोबाइल उद्योग कोई भी कंपनी आप ले लीजिए, जो भी कंपनी का आप नाम जानते हैं, तो मोबाइल कंपनी जो है किसके हाथ में? सरकार के हाथ में तो है नहीं, निजी उद्योगों के हाथ में, निजी कंपनियों के हाथ में, इसीलिए उसे निजी उद्योग भी कहते हैं। तीसरा है संयुक्त उद्योग। अब संयुक्त उद्योग से आप समझ सकते हैं जिसमें ये दोनों, सार्वजनिक और निजी, ये दोनों मिलके जो है बनाते हैं। यानी कि इसके ऐसे उद्योग जिसपे इन दोनों का कब्जा हो, सार्वजनिक यानी सरकार का भी कब्जा हो और निजी कंपनी का भी कब्जा हो, यानी कि दोनों मिलकर चलाती हों। जैसे कि दिल्ली की मेट्रो, दिल्ली मेट्रो में रिलायंस कंपनी और जो दिल्ली गवर्नमेंट है और जो केंद्र सरकार है वो मिलकर चलाती हैं दिल्ली मेट्रो को। तो ये ऐसे उद्योग होते हैं जहाँ पे दोनों मिलकर काम करते हैं। आप इसे PPP मॉडल भी कह सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। PPP मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल भी कह सकते हैं। आजकल जैसे कई सारे स्टेडियम जो है सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर चला रही है। तो इसे आप समझ सकते हैं, ये है आपका उत्पादन के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।